हेलो फ्रेंड्स, एम के लर्निंग अड्डा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम लाए हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे समास और उसके प्रकार के बारे में। प्रत्येक समास को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि समास क्या होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास भी उपसर्ग और प्रत्यय की तरह यौगिक शब्द बनाते हैं जिनमें पुराने शब्दों का स्वरूप बदल जाता है लेकिन अर्थ वही रहता है। समास की विशेषताएं। समास के अंतर्गत संक्षिप्त किए गए शब्दों को सामसिक शब्द तथा उन शब्दों अथवा पदों को अलग करने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि शब्द या पदों को जब मिलाकर लिखते हैं तो वो सामसिक शब्द कहलाते हैं तथा जब उन पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। समास के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद तथा सभी पदों के समन्वित रूप को समस्त पद कहा जाता है। हिंदी में समास हमेशा दो सजातीय शब्दों से बनता है। सुतवीर नार भवन परिवारा हिंदी का अब तक का सबसे बड़ा समास माना गया है। सामसिक शब्दों को यदि अलग अलग लिखा जाना हो तो उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सामसिक शब्दों में हमेशा पुल्लिंग पहले आता है और स्त्रीलिंग बाद में आता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं समास के भेद की तरफ। समास के कुल कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 भेद माने गए हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। पहचान क्या होती है? इसका पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद छोटा होता है तथा जहां एक ही शब्द बार बार आए वहां भी अव्ययीभाव समास होता है। पहचान क्या होती है इसकी? जहां प्रथम पद में आ, बे, निर, प्रति, भर, खुश, यथ, यथा ये शब्द आते हैं वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे आजन्म जीवन पर्यंत, आमरण मरण पर्यंत, आजीवन जीवन पर्यंत, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, द्वार द्वार हर द्वार, घर घर हर घर, प्रतिदिन हर दिन, भरपेट पेट भरकर। दूसरा जो समास है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ दोनों पदों के बीच कर्ता और संबोधन कारक के अलावा शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे राजकवि राज्य का कवि, वनवास वन में वास। तत्पुरुष समास के भी भेद माने गए हैं। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म कारक विभक्ति का लोप होता है, यानी कर्म कारक की जो विभक्ति होती है उसका लोप होता है। जैसे यश प्राप्त। यश प्राप्त में को शब्द यानी कि कर्म की जो विभक्ति है को, ये इसका लोप है। अगर इसका विग्रह करके लिखा जाए तो यश को प्राप्त बोला जाता है। ग्रामगत यानी कि ग्राम को गया। दूसरा तत्पुरुष समास करण तत्पुरुष समास। इसमें करण कारक विभक्ति का लोप होता है। जैसे कि करण कारक विभक्ति से पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भयभीत, भय से भीत। संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें संप्रदान कारक विभक्ति का लोप होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। चौथा जो तत्पुरुष समास अपादान तत्पुरुष समास। इसमें अपादान कारक विभक्ति का लोप होता है। अपादान कारक की विभक्ति जैसे कि से, भावनाहीन, भावना से हीन, पीड़ा मुक्त यानी कि पीड़ा से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास। इसमें संबंध कारक विभक्ति का लोप होता है। जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार, गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक विभक्ति का लोप। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, धर्मवीर, धर्म में वीर। तत्पुरुष समास का एक अन्य प्रकार भी माना जाता है नव तत्पुरुष समास। निषेध अथवा अभाव के अर्थ में, यानी इसका जो प्रयोग होता है निषेध यानी कि नहीं अथवा अभाव के उसमें होता है। जिस समस्त पद का पहला पद आ या अन हो वहाँ पर नव तत्पुरुष समास होगा। जैसे अधर्म नाधर्म, असत्य नासत्य,
अज्ञात, नाज्ञात, अजर, नामर। तीसरा जो मुख्य समास है कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, ये इसकी विशेषता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो। विग्रह करने पर यानी अलग अलग करने पर है जो या के समान शब्द आते हैं, यानी कि समास को जब अलग अलग पदों में विग्रह किया जाता है तो है जो या के समान शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे विशेषण और विशेष वाला देखते हैं। नीलांबर, नीला है जो अंबर। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र। नील गगन, नीला है जो गगन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। उपमान, उपमेय। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। नरसिंह, सिंह के समान नर। विद्याधन, विद्या रूपी धन। कर कमल, कर हाथों रूपी कमल। चौथा जो समास है द्विगु समास, जो समास किसी समूह विशेष का बोध कराता है, यानी कि ऐसा समास जो किसी समूह का बोध कराए वह द्विगु समास होता है। इसमें जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और पहचान करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कि इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे चौपाई, चार पदों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। पंचवटी, पांच वटों या वृक्षों का समाहार। दोपहर, यानी कि दोपहर का समाहार। पांचवा जो समास है द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद समान या प्रधान हो, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि जब इनको अलग अलग किया जाता है तो बीच में और शब्द होगा या अथवा या एवं इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे गंगा जमुना, गंगा और जमुना। दूध दही, दूध और दही। लाभ हानि, लाभ और लाभ या हानि। गुण दोष, गुण या दोष। छठा जो समास है अंतिम समास बहुव्रीहि समास, जहाँ कोई पद प्रधान ना हो, यानी कि यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ निकालते हैं, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द का अर्थ निकालते हैं। पदों को विग्रह करने पर वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि पदों को जब अलग अलग किया जाता है तो इन शब्दों का प्रयोग, किसी न किसी शब्द का प्रयोग होता है। वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके। जैसे अनंत, अनंत नहीं, यानी कि अनंत का अंत नहीं जिसका। दशानन, 10 सिर हैं जिसके। मृगनयनी, मृग जैसी आंखों वाली। कुरूप, बुरे रूप वाला। ये यानी कि समास के प्रकार थे। यह कुछ महत्वपूर्ण समास हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ हम केवल सामसिक शब्द बता रहे हैं, उनका विग्रह नहीं, क्योंकि परीक्षा में अधिकतर सामसिक शब्द ही पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों ने इच्छा प्रकट की तो अलग से वीडियो बनाकर सामसिक शब्द एवं उनके विग्रह को समझा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सामसिक शब्दों को। सबसे पहला अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में कौन कौन से आते हैं? निरामिष, नीरव, प्रतिशत, हाथों हाथ, रातों रात, यथाशक्ति, प्रतिकूल, यथार्थ, यथासंभव, चवन्नी, आज्ञानुसार, निडर, निशंक, निधड़क, अनजाने, अनुरूप, प्रत्यक्ष, बेशक। ये कुछ अव्ययीभाव समास के उदाहरण थे। दूसरा कर्मधारय समास। इसमें अधमरा, दहीवड़ा, काली मिर्च, नीलकमल, महात्मा, प्राणप्रिय, कमलनयन, देहलता, महादेव, परमेश्वर, पीतांबर, लालमणि, घनश्याम, गंगनागन, मृगनयनी, सुपुरुष, कनकलता, नवयुवक, दुरात्मा, सदपुरुष, गौतम, अंधकूप, भलामानस, मानवोचित, नराधम, महारानी, भुजदंड, ग्रंथरत्न। तीसरा द्विगु समास। इसके जो मुख्य उदाहरण हैं चौराहा, तिरंगा, दोपहर, सप्तऋषि, नवग्रह, पंचरत्न, त्रिभुवन, त्रिफला, शताब्दी, पंचवटी, चौमासा, दशमुख, अठन्नी, त्रिवेणी, सप्ताह, नवरात्रि, त्रिभुवन, त्रिभुज, पंचतंत्र, सतसई। बढ़ते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास के जो उदाहरण हैं ये रहे सुख दुख, गुण दोष, हार जीत, अस्त्र शस्त्र, राग देश, ऋषि मुनि, भय संदेह, रंग बिरंगी, रुपया पैसा, भला बुरा, दाल चावल, माता पिता, बीवी बच्चे, माँ बेटी, धूप दीप, रुपया पैसा, नर नारी, नदी नाले।
आपने देखा हो द्वंद्व समास के हर समास सामसिक शब्द में इन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये इसकी खास पहचान है। जल थल, आगे पीछे, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, न्यूनाधिक, थोड़ा बहुत। पांचवा जो समास है बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, सुलोचन, लंबोदर, श्वेतांबर, चतुर्भुज, चतुर्मुख, विषधर, चक्रधर, महावीर, चतुर्भुज, जितेंद्रिय, एकदंत, गिरधर, त्रिनेत्र, वीणापाणी, मृगेंद्र, चारपाई, नीरज, आषाढ़, शिवांगी, सुकेशी, पंकज, मेघनाद। तत्पुरुष समास, इसके उदाहरण जानते हैं। सुख प्राप्त, राजपुत्र, गगनचुंबी, तिलचट्टा, मोक्ष प्राप्त, देशभक्ति, पॉकेटमार, नेत्रहीन, तुलसीकृत, गौशाला, शिक्षालय, धनहीन, चिंतामुक्त, सत्याग्रह, हथकड़ी, गुरु शिक्षा, भयातुर, अमचूर, घुड़दौड़, रामानुज, गणतंत्र, जलमग्न, देशाटन, सिरदर्द। ये कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण थे जो अक्सर परीक्षाओं में ये शब्द पूछ लिए रहे। आज के प्रश्न जिनके आंसर आपके लिए कमेंट्स में देने हैं। पहला प्रश्न, सामसिक पद को तोड़ना कहलाता है संधि विच्छेद, समास विग्रह, वचन या उपसर्ग। दूसरा प्रश्न, जब कोई पद प्रधान ना हो तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। चौपाई में कौन सा समास होता है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। चौथा और अंतिम प्रश्न, पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो आपके लिए इनके आंसर कमेंट्स में लिखने हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।